हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। क्लियर है? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हैं, हम बॉन्ड्स ही पढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, बहुत तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं। लेकिन मेनली जो होता है केमिकल बॉन्डिंग में दो ही तरह के मेन बॉन्ड होते हैं, जो एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। अभी जो एक प्रीवियस वीडियो में मैं जो स्ट्रक्चर्स बना रही थी, जिसमें मैंने आपको शेप्स बनाना सिखाया था, मॉलिक्यूलर शेप्स, उसमें जो बॉन्ड्स हम बना रहे थे वो मोस्ट प्रोबेबली हम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे। आज हम आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मस्ट ऑफ क्या होता है कि किसी भी एटम का अनस्टेबल होना ज़रूरी होता है। ठीक है? आयनिक बॉन्ड कब कब बनेगा? जब कोई एटम जो है वो अनस्टेबल होगा और स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स उसमें कोई पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा। इट मीन्स पॉजिटिव आयन कब होगा? मैं आपको बताऊं कि कोई भी आयन जो होता है वो पॉजिटिव कब हो जाता है? वो पॉजिटिव इनमें से किसी का इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए वो पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है, कोई भी एटम है वो अगर पॉजिटिव आयन बन गया है तो इट मीन्स उसमें क्या डेफिशिएंसी हो गई है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है। इट मीन्स उसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया है। उसने क्या किया है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। दैट्स वाई उसमें क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है एंड एक्सीड ऑफ प्रोटीन हो गया, यानी प्रोटीन की उसमें एक्सेस हो गई है, इसलिए वो पॉजिटिव आयन बन गया है। दैट्स वाई वो क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह अगर कोई आयन जो है वो नेगेटिव आयन बन गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोटॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। इट मीन्स उसने लॉस ऑफ प्रोटॉन किया है। लॉस ऑफ प्रोटॉन करने का मतलब क्या होता है कि उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। लॉस ऑफ प्रोटॉन नहीं किया है उसने, प्रोटॉन की अगर उसमें डेफिशिएंसी होगी इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? बढ़ गया है, यानी उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। क्लियर है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। तो आप आयन को हमेशा इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से समझेंगे। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो वो कैटायन में कन्वर्ट होता है, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो एनायन में कन्वर्ट होता है। अब क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो ये कहता है भैया तेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मुझे दे दे, ताकि तेरे भी जो है वो ज़्यादा खाया हुआ पच नहीं रहा है और मुझे भूख लग रही है, तो थोड़ा सा मुझे दे दे तो मेरा भी पेट भर जाएगा और तेरे भी क्या है, ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से ये दोनों फिर बॉन्ड बनाते हैं। तो इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? यही बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। अब देखिए, सिंपली हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन जो है वो है व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट मोस्ट ऑर्बिट्स बाय एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्टेट, और 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डुप्लेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। व्हेन, तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंप्लीट ट्रांसफरेंस। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं उनमें तो क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेयरिंग दोनों एटम्स करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक बार किसी ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने कर दिया है तो उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर आप काउंट नहीं करेंगे, उसके ऑक्टेट में वो काउंट नहीं करेंगे। व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी एक एटम से दूसरे एटम पे उसने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया है। सो एज टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, किसके लिए? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, बाय एक्वायरिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए, दैट इज ऑक्टेट, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज डुप्लेट। यानी जैसे हाइड्रोजन हीलियम में हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में ओनली दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए
या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा, एंड हेंस एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होके, ठीक है। और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। क्लियर है। आप देखते हैं, देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है। अब ये न्यूट्रल एटम क्या करता है, ये न्यूट्रल एटम है, इसके पास इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो कंप्लीट ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, ठीक है। ये अभी न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिस्ट ऑफ प्रोटोन, ठीक है, तो ये कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पे, एक्सिस ऑफ ऑफ प्रोटोन, इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो क्या है वो ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें ज़्यादा है, तो ये कटायन में क्यों ज़्यादा हो गए, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मान लीजिए इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन थे, अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 प्रोटॉन रह गए, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से क्या हो गया, एक्सेस ऑफ प्रोटोन हो गया, तो एक्सेस ऑफ प्रोटोन है, तो ये क्या कहलाएगा, कैटायन कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज ए प्लस ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सिस्ट ऑफ प्रोटोन, ठीक है, क्लियर है। या तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे आप इसे, एक्सिस्ट ऑफ प्रोटोन, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप जब भी किसी कैटायन एनायन को समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन से ही समझिए। जैसे कैटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन देकर कैटायन में कन्वर्ट होता है, यानी उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर एनायन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसी तरह की कंडीशन हम दूसरे एटम में देखेंगे। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई एटम है, ये न्यूट्रल एटम है, ये क्या है, अभी न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है। अब ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन है, जो कि क्या है, ड्यू टू एक्सिस्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, या फिर आप कह सकते हैं लैक ऑफ प्रोटॉन, लेकिन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से ही ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आप प्रोटॉन भी देखोगे इलेक्ट्रॉन भी देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप बस ये देखिए कि जब आपको मतलब कैटायन मिल रहा है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन निकला है, और अगर एनायन आपको मिल रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। इस तरह से आप इसको समझेंगे। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस चीज NaCl है, NaCl का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। NaCl एक साल्ट बना है, मतलब एक कंपाउंड बना है। तो ये किस तरह से बना है, क्यों बना है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम है आपके पास में, और क्या है, क्लोरीन है आपके पास में, ठीक है। चलिए दोनों का हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीरियोडिक टेबल तो आप अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। जैसे देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। क्लियर है, ये यहाँ आ गया आपका सोडियम, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, यानी 3s तक आप आ जाएंगे, ठीक है, 3s तक आ जाएंगे। और ये फर्स्ट है तो 3s1, कहाँ तक आना है आपको, 3s1 तक आना है। क्लियर है, तो इसका लिखेंगे आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये 2, 8 एंड 1 हो गया। तो T2, 8 और 1 इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में 1 है, टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन ये है। इसी तरह से हम क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्लोरीन,
थर्ड थर्ड ग्रुप तक आप आ गए, सॉरी पीरियड तक आप आ गए, 3s तक आप आ जाएंगे। और 3s में कहाँ तक जाएंगे, ये 3s1 है, ये 3s2, 3p1 p2 p3 p4 p5, यानी p5 तक आप चले जाना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है आउटर मोस्ट शेल का, सॉरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का। तो लिख लेते हैं इसको हम 2 8 एंड 7। तो ये आपका इसके इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के। अब देखिए सोडियम के अंदर क्या है, 2 है 8 है, यहाँ तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, एक्सिस में है, जो क्या कर रहा है इसका ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये इसको लॉस कर दे, यानी इसको निकाल दे, तो इसके आउटरमोस्ट सेल में क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जो कि इसके लिए अच्छा है स्टेबल होने के लिए। और यहाँ देखिए आप क्लोरीन के अंदर क्या है, 2 8 7 7। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 7 तो दे नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, एक ले लेगा। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये बॉन्ड बना है, इसीलिए ये कंपाउंड बना है। क्योंकि इसको तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, देने की ज़रूरत है, और इसे एक इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। दैट्स वाई इनके बीच में क्या हुई है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, चलिए तो जब सोडियम क्या करेगा, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने क्या कहा था आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये प्लस आयन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है, और अब ये 2 8 कॉन्फ़िगरेशन आ गया है इसका, 2 8 1 था, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन आ गया है एक इलेक्ट्रॉन इसका दे के। अब इसी तरह से क्लोरीन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया है वो क्लोरीन ले लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसके पास 2 8 7 ये कॉन्फ़िगरेशन था, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप बोलोगे कि आयन अगर स्टेबल ही हो गया है, तो उसके बाद भी ये अनस्टेबल है, इस पे चार्ज है, तो फिर ये स्टेबल कैसे है? जी बिल्कुल, इसमें क्या है कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इस तरह से ये स्टेबल है। लेकिन क्या है, फिर भी ये एक आयन है, गैसेज स्टेट में है भाई, ये भी गैसेज स्टेट में। अब क्या है कि ये सॉलिड स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट में था, लेकिन इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या थे, इनके ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर रहे थे। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, ये सॉलिड स्टेट में था आपके, ये भी सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये गैसेज स्टेट में आ गया, ये गैसेज स्टेट में आ गया। ये गैसेज स्टेट में है बट स्टेबल है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट लेकिन है तो गैस स्टेट में। तो गैसेज स्टेट में कभी भी कोई भी एटम या आयन जो होता है वो स्टेबल नहीं हो सकता। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन वो स्टेबिलिटी उसके अंदर उतनी नहीं है अभी, उतनी इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना है इनको, ये जो चार्ज इन पे आया है ना, जब तक ये चार्ज इनका नहीं हटेगा ये स्टेबल नहीं होंगे। तो ये अपने चार्ज को हटाने के लिए आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और कहते हैं भैया हम एक दूसरे से अगर मिल जाए ना, तो हमको सेटिस्फेक्शन आ जाए, हमारे अंदर क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। अब देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। Na+ में क्या है, Na+ में क्या है, और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए आप इसको। अब ये क्या करेंगे, Na क्या करेगा, Na क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये देखिए इस तरह से, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये इसने बॉन्ड बना लिया, और ये NaCl हो गया। ठीक है, तो ये एक कटायन है, ये एक एनायन है, और ये दोनों जब बॉन्ड बना लेंगे तो ये एक साल्ट बनता है या कंपाउंड बनता है, जो कि NaCl है। क्लियर है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना है ना, वो जिस फोर्स की वजह से बना है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये, जो कि आयंस के बीच में होता है, कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, जिस वजह से क्या हुआ, ये कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज है सोडियम, और जो ये क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पास में, जैसे मान लीजिए ये यहाँ है, ये Na+ है, ये Cl+ है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होते हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और इनका जो चार्ज है वो हटकर ये NaCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए तो कैल्शियम
फ्लोराइड। अब देखिए कैल्शियम फ्लोराइड में क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड में क्या है, कैल्शियम के अंदर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर 2882। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। और यहाँ फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आपके 27। तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या लॉस करेगा। और यहाँ पे ये फ्लोरीन फ्लोरीन क्या करेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमें क्या कर लेना चाहिए, क्या कर लेना चाहिए हमें, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है, ओनली 1 है। तो फ्लोरीन की वैलेंसी ओनली 1 है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, 2 फ्लोरीन लेने होंगे ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे काम आ सके। तो ये देखिए ये कैल्शियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये फ्लोरीन है। इस तरह से आपके पास कंपाउंड है, सॉरी एटम है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। इस तरह से ये देख ली, मान लीजिए इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इनके पास में बॉन्ड बन जाएगा और ये कैल्शियम डाइफ्लोराइड आपका बन जाएगा। क्लियर है, समझ लेंगे आप। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। क्लियर है, समझ लीजिए द number of electrons lost or gained during the formation of an electrovalent linkage is termed as the electrovalency of the element। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज इज टर्म्ड एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। क्लियर है, देखिए यहाँ समझिए आप इस बात को, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वो लॉस करता है या गेन करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी या बोलते हैं एलिमेंट की। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल की वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ये कैल्शियम था, ये ना, ये कैल्शियम था, इसने क्या करा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे। तो अगर आपको कैल्शियम की कोई यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 2। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, 2। और यहाँ पे फ्लोरीन था, फ्लोरीन ने क्या था, एक इलेक्ट्रॉन की नीड थी, तो सिंगल एक फ्लोरीन ने क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, इस दूसरे फ्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया है एक फ्लोरीन ने। तो इसकी आपको अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई पूछेगा तो आप कहोगे 1। इसीलिए क्या है, अब देखिए कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, फ्लोरीन की 1 है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा है, फ्लोरीन के 2 एटम लेने पड़े हैं, क्योंकि जब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है तो ये 2 देगा, तो यहाँ भी हमको डबल चाहिए, जो एटम लेने वाला है वो 2 चाहिए, क्योंकि एक एटम एक ही लेगा तो दूसरा एक और एटम एक और लेने के लिए चाहिए। तो 2 के लिए हमको यहाँ 2 फ्लोरीन की नीड हुई थी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम जब फॉर्मूला बनाना हम आपको सिखाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम आपके दिमाग में क्लियर कर देंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। अब आप जैसे कैल्शियम फ्लोराइड आपको लिखना है, ठीक है, और मान लीजिए जैसे ये कैल्शियम फ्लोराइड लिखा हुआ है, अब आपको कोई बोल दे कैल्शियम फ्लोराइड लिखिए, तो आप क्या करेंगे, ये कैल्शियम है ये फ्लोराइड है लिख दिया, ऐसे आप लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब ये कैल्शियम फ्लोराइड लिखते समय कैल्शियम सिंगल और फ्लोराइड के आगे 2 क्यों लिखा गया, ये मैं आपको फॉर्मूला जब बनाएंगे ना हम, तब उसमें सीखेंगे। ये क्रॉस करके इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो वैलेंसी होती है उसको हम फ्लोरीन पे लगाते हैं और फ्लोरीन की जो वैलेंसी होती है उसको हम
कैल्शियम पे काम पे लेते हैं। इसकी वैलेंसी 2 थी तो हमने यहाँ 2 लगाया है, फ्लोरीन पे 2 लगाया है, और इसकी वैलेंसी 1 थी इसलिए कैल्शियम क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से आपको क्लियर करेंगे जब हम फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे बहुत ईजी वे में। तो आप ये किसी भी कंपाउंड को लिखना भी इजीली सीख जाएंगे उसकी प्रॉपर वैलेंसी के साथ में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।